प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य होते हैं ना जब सत्संग मिलता है। कहते हैं बहुत जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं आत्मा के पास जब उसका सत्य का संग करने का अवसर आता है। और क्या कहा जाता है आगे? बिन ही प्रयास, बिना किसी प्रयास के क्या हो जाएगा? होवे भव भंगा। भव भंगा क्या मतलब है? भ्रमों का नाश नहीं होता यहाँ पे। मतलब भवभंगा का मतलब, भव क्या है? भव ही भगधार है, योनि है। आवागमन से परे हो जाना। और बिना प्रयास के हो जाओ, ऐसा कैसे हुआ? अनंत जन्मों में जो चीज नहीं मिल सकती ना, वो गुरु एक पल में लखाता है। मगर प्रॉब्लम पता है यहाँ क्या आती है? स्तंभ दृष्टिता नहीं हो पाती। शिष्य को गुरु जब समझाता है ना, ज्ञान देता है, तो शिष्य गुरु को ही देखता रह जाता है, ज्ञान को नहीं देख पाता। समझ गए अब क्या दिक्कत होती है? अभी मोमबत्ती का उदाहरण वहीं पे ही चल रहा है, समझते जाना कि शिष्य क्या करता है? गुरु को देखता रह जाता है, यानी कि मोमबत्ती को देखता रह जाता है। ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं करता, बुक्स की तरफ ध्यान नहीं करता। समझ गए ना आप अच्छी तरीके से? आज का अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ जाओगे ना सत्संग का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भक्ति ना करो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि पुनः आपको ये बोलना पड़े कि भक्ति नहीं होती हमसे, हमसे साधना नहीं की जाती या कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको गुरु की वैल्यू पुटेशन ऐसे समझाई जा रही है कि शरीर को आप केवल इंसान की तरह मत समझो गुरु को। गुरु क्योंकि कोई इंसान होता ही नहीं है, गुरु हमेशा ज्ञान होता है। कहा भी जाता है ज्ञान गुरु और मन चेला। मन चेला होता है, मन चेला होता है ना, और गुरु कौन होता है? ज्ञान होता है हमारा। कहते हैं बड़े भाग्य होते हैं जब सत्य का संग मिलता है। और प्रयास क्या नहीं करना पड़ता कि अनंत जन्मों से हम कहाँ भटक रहे थे? भग में भटक रहे थे, योनि दर योनि चक्कर काट रहे थे। क्यों काट रहे थे? कर्मानुसार काट रहे थे। गुरु क्या करता है? हमारे इस भ्रम को ही सबसे पहले मिटाता है कि आप केवल शरीर नहीं हो। आप कौन हो? अपने अस्तित्व को पहचानो। जैसे ही आप अपने आप में ठहरोगे ना, निज पद में ठहरोगे ना, अपनी आत्मा में भी ठहरना सीखोगे ना, फिर आपको अपनी स्मृति आएगी कि मैं तो हंस हूं, परमात्मा की अंश हूं, अविनाशी आत्मा हूं, चैतन्यता हूं। ये संसार तो मिथ्या और भ्रमांक है। अभी ये संसार असली लगता है कि नहीं लगता? किस किस को नकली लगता है ये संसार? बताओ, किस किस को लगता है नकली है ये संसार? साधना भी करोगे ना, तो 5-7 मिनट के लिए लगेगा कि शायद नकली सा है। शायद वास्तव में क्या लगता है? नहीं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, ये सब कुछ असली है। सब कुछ असली लगता है ना। अभी किसी की मृत्यु होती है, उस समय पे हमें क्या लगता है? वो गया। उस पल पे भी किसी किसी व्यक्ति विशेष के अंदर में ये बात आती है कि जब ये गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। हाई वाकई में ही नकली है। तब एहसास हो सकता है, सभी को तब भी नहीं होता। तब भी सामने वाले क्या समझते हैं? वो गया, उसके लिए नकली होगा, हमारे लिए तो नहीं है ना। घर पे जाते ही फिर वही चकर 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 शुरू।
हो जाती है संसारी, है ना। क्या कमाना, क्या खोना, क्या खाना, क्या पीना, वही सब कुछ हो जाता है ना शुरू। कहते हैं गुरु हमारा सबसे पहला यही भ्रम तोड़ता है। क्या गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु तुरंत त्यागे, देर मत लगाए। ये जिस भ्रम में आप जी रहे हो ना, गुरु आपका ये भ्रम ही तोड़ता है, आपको वो ज्ञान देता है जिससे आपको मदद मिलती है इस नकली संसार को और अपनी असलियत को समझने की। जैसे आपने अक्सर सत्संग में सुना है ना, ये वाली चौपाई अक्सर बोली जाती है सत्संग में, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। है ना, बोली जाती है ना अक्सर तुलसी साहिब जी की वाणी कि हे तात सुनो, ये अकथनीय कथा है, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगी, अगर बखान करते रहोगे ना, बोलते रहोगे तो तोता रटन में चले जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। और बिना समझे ये बात समझ में आनी ही नहीं। तो गुरु वो बात ही समझाता है हमें। क्या समझाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप कौन हो? आप ईश्वर की अंश अविनाशी आत्मा हो, चैतन्य सत्ता हो, सहज हो और सभी सुखों की खान हो। आप दुखी हो ही क्यों जब आप सुखी, जब आपका नाम ही सुख है और आप कहते हो मैं दुखी। सूरज कहे मैं अंधेरा, अजीब लगेगा ना सुन के। आगे क्या कहते हैं? सो क्यों कहता है वो सूरज अपने आप को अंधेरा? क्योंकि उसके ऊपर आवरण चढ़ गया है। देखो, जब सूरज को ग्रहण लगता है तो सूरज प्रकाशमान होने के बाद भी अंधेरे में आ जाता है ना, ऐसे करके। अभी जैसे देखो, हमने क्या अड़ा लिया अपने आगे? अपने कर्मों का आवरण अड़ा लिया अपने आगे, इसलिए हमें अपना ही अक्स दिखाई नहीं देता। तो हम क्या कहते हैं? हम ऐसे ही हैं। भगवान जहां पटकेगा पटक देगा, जहां गिरेगा गिर, ये जब सारी बातें आती ना, ये क्यों आती हैं? क्योंकि हमने वो आवरण हटा ही नहीं रहे। हम अपने आप को दुखों वाला समझ के बैठे हैं। हम केवल अपने आप को जीव समझ के बैठे हैं, संसारी। समझ गए ना? परमात्मा का अविनाशी अंश नहीं समझ रहे ना खुद को। क्या समझ रहे हैं? कि लोग मरते हैं, हम भी मर जाएंगे, फिर कहीं और जन्म हो जाएगा। जन्म मरण में ही पड़े ना, जन्म मरण को असलियत मान रहे हैं, अपने असली अस्तित्व को असलियत नहीं मान रहे। नहीं मान रहे ना। ये बात क्या श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में नहीं कही कि आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है? वो आत्मा कौन है? वो आत्मा क्या आप नहीं हो ना? तो वो बात तुलसी साहिब जी समझाते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी आई। जड़ और चेतना शक्ति की, ये जड़ है ना, पंचभौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर, ये जड़ है। और आप चेतन सत्ता हो। इन दोनों की क्या बना दी? ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ बना दी। सुलझत नहिक अधिक अधिक उलझाई। ये सुलझ नहीं रही हमसे। गुरु क्या करता है? सबसे पहले आपको यही समझाता है कि आप ये इकट्ठा मिला के ऐसे नहीं हो। आप क्या हो? आप ऐसे हो। ये अलग है, आप अलग हो। आप केवल मात्र शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर वास करने वाली आत्मशक्ति हो। वो चैतन्य सत्ता हो जो कर्मों को कर रही है अंदर बैठ के। तन तो केवल एक इक्विपमेंट है। और क्या होता है? मशीनरी खराब हो जाती है तो छूट जाती है ना। जैसे पुराने वस्त्र हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। नए वस्त्र लाते हैं और धारण करते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं कि ये बाहरी जो है ना, ये चेंज होता है। आप जो अंदर में हो ना, आप चेंज नहीं होते। जब गुरु इतना आपका भ्रम मिटा रहा है और आपको अपने आप से मिलने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्या वो गुरु सही नहीं? क्या वो ज्ञान सही नहीं? अभी तक आप कहाँ पड़े थे?
शरीर से जुड़े हुए संबंधों में पड़े थे और शरीर से ही मन कल्पित जो आपने देवी देव बनाए थे ना, मंदिर में कोई भी मूर्ति किसी देवी देव ने आके नहीं बनाई है, किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। और उसको पूजने कौन जाता है? कोई ना कोई मनुष्य ही वहां पर उसको पूजने जाते हैं। कहते हैं सतगुरु हमें क्या समझाते हैं ज्ञान की बात, कि ए मनुष्य, तूने जो परमात्मा बनाया, मूर्तियों को परमात्मा बोलते हैं ना, जो हम देवी देवताओं की पूजा करने जाते हैं उन मूर्तियों में हम परमात्मा देखते हैं ना, परमात्मा बोलते हैं कि नहीं बोलते। तूने जो परमात्मा अपने आप से गढ़ा है ना, उसको तू पूजने जाते हो ना पूजने। और जिस परमात्मा ने तुझे गढ़ा है उसका क्यों नहीं पता ढूंढ के लाता है? आपको किसने बनाया है? आपने परमात्मा को बना दिया, समझ गए ना? आपको किसने बनाया है, उसको क्यों नहीं ढूंढते? कभी देखा है कुम्हार के पास जो मिट्टी पड़ी होती है ना, मिट्टी जिससे वो घड़े गमले वगैरह बनाता है, गमला घड़ा उठ के कुम्हार का निर्माण कर दे और उसको पूजे, समझते जाना ध्यान से, उसको पूजे। और जिस कुम्हार ने आपको उस घड़े को बनाया है वो घड़ा उस कुम्हार को ना पूजे, कौन सी बात सही है? वास्तव तौर पे तो आप कहोगे कभी घड़ा कुम्हार को बना ही नहीं सकता, नहीं बना सकता ना, कोई घड़ा कुम्हार को बना सकता है? कोई घड़ा कुम्हार को? तो अब आप बताओ, आप भी परमात्मा के बनाए हुए घड़े हो ना, तो आपने परमात्मा को कैसे गढ़ दिया? दो जवाब। जो लोग पूछते हैं ना कि जी मंदिरों में जाना चाहिए कि नहीं, जी ये करना चाहिए कि नहीं, जी वो करना चाहिए कि नहीं, तो आप अब बताओ, है जवाब?